बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सबसे सवाल है। आप देखिए, अगस्त को अब हम गुड बाय कह रहे हैं और अब हम शुरुआत कर रहे हैं नई सीरीज का कल से, और आपको फिर मार्क करने होंगे कौन से लेवल्स अगले इंपॉर्टेंट हैं। तो एक नया नारा है अब की बार 25,000, तो 25,000 बैंक निफ्टी पर देखिए आराम से होगा। आखिरी 90 मिनटों में भी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए भारतीय बाजारों में, लेकिन लगता यही है कि 25,000 और सेंसेक्स में 40,000 ये वो स्तर हैं जो आपको आराम से हासिल होते हुए नजर आएंगे। तो 11,700 पहले हम देखिए हासिल करेंगे निफ्टी पर, और उसके बाद फिर हम 12,000 की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, मोमेंटम में है गाड़ी। यह है कि अब हम बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ चुके हैं तो थोड़ी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी तेजी यहां से बाकी है, तेजी में कोई कमी नहीं है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब मैं देखता हूं कि एफआईएस किस तरह से भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं वीरू, तो नजर आता है कि इस महीने में अगस्त की सीरीज में जहां लग रहा था करेक्शन होगा, वहां अब तक का पूरे जो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, मार्च में गिरावट थी, अप्रैल ऊपर था, मई ऊपर था, जून ऊपर था, और देखिए जुलाई में ऊपर था, और अगस्त में ये देखिए, तो अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में पैसा डाला है। देखिए जुलाई में 8,500, जून में 23,000 से ज्यादा है 36,000, और मई में देखिए जिस दिन मई में गिरावट हुई थी उस वक्त भी देखिए एफआईआईज ने पैसा डाला है, और केवल यहां पर बिकवाली हुई थी। तो ये पैनिक में एफआईआईज भी बेच गए थे, अब देखिए धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है एफआईआईज को भी कि भारतीय बाजार बढ़िया है, और अगस्त के महीने में देखिए अभी भी वो खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। ये जो डेटा है ये बताता है कि गिरावट जो है वो अभी नहीं होने वाली, वो अभी भी देखिए बाइंग कर रहे हैं, जो बेच कर गए थे उनको समझ में आ रहा है और ऊपर में खरीद रहे हैं। तो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों के लिए थम्स अप है, जिन्होंने गिरावट में दरअसल खरीदारी करी, और अब आप देखिए वो छोटा मोटा बेचते हैं, तो इसलिए उनसे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, क्या अगस्त के बाद, पूछिए अपने आप से, क्या अगस्त के बाद क्या सितंबर सीरीज में भी एफआईआईएस खरीदेंगे? तो जवाब मिलेगा हाँ। वो इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 93 पर है, और ये बहुत बढ़िया है वीरू, और मैं रोज सुबह सुबह यही दिखाता हूं। डॉलर इंडेक्स अगर 95 के पार नहीं निकले, उसके ऊपर नहीं जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ब्रॉडर मार्केट जो है वो समझ में आ रहा है कि ये आपको दिखा रहा है कि तेजी होगी। आज ही अगर आप रुपया देखें तो 5 महीने के हाई पर जाकर अभी अभी समाप्त हुआ है 74 के नीचे। 18 मार्च के बाद हमने देखा है रुपए ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है। तो रुपया भी देखिए अब मजबूत हो रहा है। इन आंकड़ों को देखने के बाद रुपया यहां से ट्रिगर ले रहा है, और ये एक और अच्छी कॉन्फिडेंस वाली बात समझ में आ रही है। अब जहां तक बात है सितंबर की सीरीज की, हमने देखा है 20 सीरीज को देखकर 10 सीरीज बाजार ऊपर रहा है, 10 सीरीज नीचे रहा है। तो इससे देखिए अभी कुछ कहना काफी मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि ये जो होगा ट्रेंड टूटेगा और हम ऊपर की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि सबको ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जिन्होंने बस मिस करी है, क्यों नहीं लेना था जब भारतीय बाजार नीचे कारोबार कर रहे थे। डायरेक्टर साहब वो वापस से दिखाइएगा रिटर्न्स जो हमने सुबह आज दिखाए थे, और अब लेना है क्या? अब ये 3-4 बड़े सवाल हैं वीरू, और अभी भी नहीं लेना है तो कब लेना है? देखिए बाजारों में आपको खरीदना पड़ेगा, जब गिरावट आए तो आपको खरीदना पड़ेगा। आपका सही दोस्त वही है जो आपको गिरावट में, जब आपके चोट लगे, दुख हो, दर्द हो, तब आपके साथ खड़े हो। तो सीएनबीसी आवाज पर हर विशेषज्ञ आके यही कह रहा था खरीदना है। सब लोग एक ही सुर में कह रहे थे आपको लेना है, और देखिए लेना है तो आप लोगों ने जब लिया तो किस तरह के रिटर्न्स आपको इस आजादी की सीरीज में मिले हैं। 4.5% ऊपर जाकर आज हम बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी 9% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 12 और स्मॉल कैप 18% ऊपर जाकर अब बंद हो रहा है। तो ये अगस्त की सीरीज, आजादी की सीरीज जिसका हमने बिगुल बजाया था, वो बिल्कुल सही रही। ये कुछ स्टॉक्स हैं देखिए जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। जी, टाटा मोटर्स 100 रुपए के लेवल पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने कहा। मेटल्स पर इतनी तेजी हुई इस पूरी सीरीज में, क्या कहने, 40% तक देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भागे हैं। तो मेटल्स कह सकते हैं, और ये पिटे हुए स्टॉक्स का समय था। तो ये हमें बताता है कि ऐसे सेक्टर चुनने चाहिए वीरू जिसको अभी तक कोई हाथ नहीं लगा रहा हो। देखिए रियल एस्टेट शेयरों ने अब तेजी पकड़नी शुरू करी है, तो बाजार समझदार है, वैल्यू ढूंढ रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है। ये कुछ निफ्टी की कंपनियां जिन्होंने इस सीरीज में देखिए बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इसमें भी आपको मेटल और पावर शेयर के नजर आएंगे। टाटा
ग्लोबल नतीजों के बाद से भागता ही चला गया। आप देखिए तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये बता रहा है कि बाजार जो है देखिए अभी भी वैल्यू ढूंढ रहा है, और जहां पर वैल्यू नजर आ रही है वहां पर अभी भी तेजी होगी। तो चौतरफा तेजी नहीं होगी, सेक्टर रोटेशन होते रहेंगे और अलग अलग सेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो मंदी में मत रहिए, जो सेक्टर बहुत बढ़ चुका है उससे निकलकर जो सेक्टर चला नहीं है उस तरफ आपको अपना चाल पकड़नी चाहिए, यह समझ में आ रहा है। तो दिवाली से पहले 12,000 आपको देखने को मिलेगा, यह है मेरी वीरू स्ट्रैटेजी। ओके, दिवाली से पहले 12,000 यानी धनतेरस और दिवाली जो है वो खूब शानदार तरीके से बनेगी। बैंक निफ्टी पे 25,000 और 24,000 का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। आप देख लीजिए आज हम 23,700 का दीदार कर ही चुके हैं और वो है करीब करीब आपका 200 सिंपल मूव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेहमानों को शामिल करते हैं और जो ये हेमंत ने भी आंकड़े पेश किए, देखिए उन्होंने कहा कि बाजार वैल्यू ढूंढ रहा था और वैल्यू बाजार को मिली। लोग FII, DI सब ने ग्रिप किया लोअर लेवल्स पे, और जो सिर्फ अगर आप देखें रिस्क को समझते रहे शायद वो इस रैली को मिस कर गए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।